हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की आपकी सीरीज चल रही है। लेटेस्ट क्वेश्चन है आज के। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। अर्थमेटिक के लिए एक बुकलेट तैयार की गई है जिसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा अपनी जो ये अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है इसकी प्लेलिस्ट का भी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले खुल के आया है मेंसुरेशन का। इसमें बोला गया है किसी रेक्टेंगल का एरिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो दोगुने से दो ज़्यादा है सर्किल की रेडियस की। मतलब ये बोला गया है जो लेंथ है वो दोगुनी रेडियस के 2 से ज़्यादा है, ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद बोला गया है जो सर्कमफ्रेंस मतलब जो परिधि है सर्किल की, वृत्त की, वो 44 सेंटीमीटर है। जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो 8 ज़्यादा है इक्विलेटरल की साइड से। इक्विलेटरल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। इसकी जो भुजा है उससे 8 ज़्यादा है रेक्टेंगल की चौड़ाई। तो हमें परिमाप बताना है उस समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। अच्छा खासा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस दी हुई है 2 पाई r होती है, जो कि हमें दे रखी है 44। तो 22 दूनी 44 से 44 चला गया, रेडियस निकल कर आ गई 7। इसके बाद बोला था द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो L है वो रेडियस की दोगुने से 2 ज़्यादा है। यानी कितनी होगी, 7 दूनी 14 2 16, यानी लेंथ रेक्टेंगल की 16 निकल कर आ गई। अगर लेंथ 16 आ गई है तो ऊपर दिया है रेक्टेंगल का एरिया। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, जो कि दे रखा है 192। L हमें पता है, B यहाँ से निकाल लेंगे। 192 में 16 का डिवाइड लगाएंगे तो B निकल कर आएगा 1 और 2, 12 सेंटीमीटर। L भी मिल गया, B भी मिल गया और रेडियस R भी मिल गया। आगे क्या बोला है, जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो 8 ज़्यादा है इक्विलेटरल की साइड से। मतलब ये जो ब्रेड्थ है वो 8 ज़्यादा है इक्विलेटरल की साइड से। तो यानी 12 में अगर 8 माइनस करेंगे तो A निकल कर आ जाएगा। यहाँ से A निकल कर आ गया 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी हमें मिल गई, समबाहु त्रिभुज की साइड भी मिल गई। पेरीमीटर पूछा है तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों बराबर होती हैं, यानी कि 3A की वैल्यू चाहिए। तो 4 3 12, 12 सेंटीमीटर आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से इसको हम करेंगे। मेंसुरेशन में शॉर्टकट काम नहीं आते हैं जनरली। लेंथी क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा, ये अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोट एंड स्ट्रीम का। इसमें बोला गया है कोई बोट ए है जो m किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है t घंटे में। कोई बोट बी है जो सेम डिस्टेंस यानी m किलोमीटर ही जाएगी लेकिन डाउन स्ट्रीम जा रही है t-4 घंटे में। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा की दिशा में बोट A जितनी दूरी चल रही है वो बराबर होगी धारा के विपरीत अपस्ट्रीम जा रही है कोई बोट B। यानी A की डाउन स्ट्रीम B की अपस्ट्रीम स्पीड बराबर है। अगर स्पीड ऑफ बोट A 14 किलोमीटर है स्टिल वाटर में और बोट B की 22 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, तो हमें डिस्टेंस बतानी है टोटल, वो जो m थी। अच्छा सवाल है ये भी। जो बोट A है उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर है बोट B की अप स्ट्रीम स्पीड के। ये चीज़ हमें दी हुई है इस लाइन में। धारा की चाल तो बराबर ही होगी। A की स्टिल वाटर में 14 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम है, तो धारा की चाल यहाँ A आ गई। ये बराबर किसके है, B की है 22, लेकिन ये है अप स्ट्रीम। इस तरीके से इसको इक्वल कर दिया हमने। ये आएगा 2A बराबर 8, A बराबर 4, यानी कि ये स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आ चुकी है 4 किलोमीटर पर घंटे। A जा रही है अप स्ट्रीम t घंटे में, B जा रही है डाउन स्ट्रीम t-4 घंटे में। यानी A और B जो चल रही हैं उनके बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 घंटे का। यहाँ t है, यहाँ t-4, 4 घंटे का डिफरेंस है। बोट A चल रही है m किलोमीटर जो कि अप स्ट्रीम चल रही है। स्टिल वाटर में A 14 चल रही है, स्ट्रीम कितनी है 4, लेकिन अप स्ट्रीम है तो 14 में 4 माइनस करेंगे 10 चल लेगी।
डिफरेंस लेंगे, बी बोट चल रही है एम की दूरी, लेकिन इसको जाना है डाउन स्ट्रीम। बी की चाल कितनी है 22, स्ट्रीम कितनी है 4, डाउन स्ट्रीम जाना है तो दोनों ऐड कर दिए 22 और 4 26। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है टी और t-4 यानी कि 4 घंटे का। मेन लाइन यही थी समझने वाली। एम आ गया कॉमन, 26 में 10 माइनस होंगे, ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 260, बराबर में आएगा 4, 4 से ये जाएगा 4 बार। एम की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 260 में डिवाइड करेंगे 4 का, यानी कि 6 चौक 24 और 5 चौक 20, यानी कि 65 किलोमीटर। हमें आंसर मिल गया, 65 किलोमीटर दूरी थी वो। अच्छे लेवल के आज के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट कोई p रुपए पर लगाया गया है, 3 साल के लिए लगाया गया है, 15% की दर है। जो ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 300 रुपए ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, p-600 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए r% पर एनम पे लगाया जाता है, तब जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 300 रुपए कम होगा SI से। यहाँ कंडीशन दी है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट, जो p रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 5 साल के लिए 10% की दर से, तो वो 1800 रुपये मिलेगा। तो लास्ट में पूछा हमसे p की वैल्यू बतानी है, तो इसको स्टार्ट यहाँ से करना होगा। फिर देखते हैं, बोला गया है p रुपए पर 5 साल के लिए 10% से लगाया है, तो जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वो मिल रहा है 1800 रुपये, यानी कि p का 50% 18 है, तो p का 100% कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है दोगुना हो जाएगा, यानी 3600 रुपये। p की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3600 रुपये। अब देखिए SI की अगर बात करें तो इस 3600 रुपये पर ये 3 साल के लिए हमें लगाने हैं 15% पर, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना इंटरेस्ट आएगा, ये हम ये वाली लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा 45 में गुणा करना है हमें 36 का, ये कितना आएगा, अब ये 45 का दुगना किया 90 हो गया, 36 का आधा किया 18 हो गया। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ये। तो 18 9 होता है 162, यानी 1620 रुपये यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें इस कंडीशन से। अब ये बोला गया है ये जो इंटरेस्ट आया है निकल कर SI, ये 300 रुपये ज़्यादा है, यानी 300 रुपये ज़्यादा है तो हम 300 रुपये यहाँ से कम कर देते हैं, तो ये आएगा 0231, ये निकल कर आ गया है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल किस पे मिलेगा, p-600 रुपये पर लगाया गया, यानी कि 3600 में 600 माइनस किए 3000, ये लगाया गया है 3000 रुपये पर। इसको निकालते हैं तो 0 0 0 0 0 सब कट गए। ये डिवाइड करेंगे जब तो 3 से 4 बार 44% आया। 2 साल के लिए लगाया है तब आया है ये 44%। अब हमें पता होना चाहिए 20% 2 साल में 44% बन जाते हैं, तो आंसर कितना आएगा 20%। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो इसके लिए एक और मेथड है कि p-600 रुपये लगाए हैं, यानी कि 3600 में 600 गए, हमने लगाए हैं 3000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था 1320 है, तो 3000 में 1320 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 4320। हमें पता चल गया ये प्रिंसिपल है, ये हमें अमाउंट मिली है। रेशियो ले लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काटते हैं तो ये 100 और 3 से इसको काटेंगे तो 1 4 4, ये हमें दिख गया कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 2 साल का निकल के आ गया, यानी कि 10 रुपये पर 2 मिल रहा है इंटरेस्ट। सीधा जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 20%। तो जैसे आपको सही पड़े, जैसे समझ में आए वैसे आप इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोट एंड स्ट्रीम का ही है। जो टोटल टाइम लग रहा है बोट को 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, 320 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, वो टोटल टाइम लग रहा है 40 घंटे। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट की 4 किलोमीटर ज़्यादा है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट की, तो हमें ये बताना है कितने घंटे लगेंगे 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। यहाँ पर शुरुआत की जा सकती है, जो कंडीशन देते हैं हमेशा वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो कंडीशन यहाँ इफ़ यहाँ दिख रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट,
डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, a प्लस एक्स। ये 4 किलोमीटर ज़्यादा है अप स्ट्रीम से, a माइनस एक्स से 4 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हमने इक्वेशन बना ली। तो ये आएगा a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। यहाँ से a से a उड़ गया, ये होगा 2x, 2x बराबर 4 है, तो x की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू 2 आई है, x हमने यहाँ माना है स्ट्रीम। अब फॉर्मेशन शुरू करते हैं। 400 किलोमीटर जाना है हमें, स्टार्टिंग कहाँ है, डाउन स्ट्रीम जाना है 400। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ a प्लस 2 जाना है, और 320 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम, यानी कि a माइनस 2 जाना है। टोटल टाइम लग रहा है हमको 40 घंटे। सॉल्व करते हैं, 0 0 0 कैंसिल, 4 से काटा ये 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा ये 10 बार। ये बनेगा 10a माइनस 20 प्लस 8a प्लस 16 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 4। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया है, मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया। ये बना है a स्क्वायर माइनस का 18a, और ये 16 में माइनस 20 करेंगे -4, और ये प्लस का है तो ये इधर आके 0 हो जाएगा। ये बना है। अब यहाँ से a की 2 वैल्यू आई है, एक आई है 0, एक आई है 18। अब ये a हमने क्या मानी हुई है, बोट की स्पीड। अब बोट की स्पीड 0 होगी नहीं, अगर 0 होगी तो बोट बढ़ेगी ही नहीं, चलेगी नहीं। तो ये अंडरस्टूड है कि 18 किलोमीटर पर घंटा स्पीड ये आई होगी बोट की। स्ट्रीम की 2 है। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या बोला था, 720 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब 18 प्लस 2 यानी कि 20 की स्पीड से, तो ये आएगा 36। पूछा क्या था, ये 36 घंटे लगेंगे, तो आंसर क्या आया, 36 घंटे इसको लगेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एवरेज कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल्स की, P और Q का कॉस्ट प्राइस का एवरेज दिया है 1350। आर्टिकल P को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, आर्टिकल Q को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। टोटल जो सेलिंग प्राइस मिली है आर्टिकल P और Q की, वो कुल मिलाकर 2120 रुपये मिले हैं। अगर आर्टिकल Q को हम 40% के प्रॉफिट पे सोल्ड करें तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। टोटल सीपी कैसे, मतलब एवरेज दिया है 1350 दो चीज़ों का, तो उनका सम कितना बनेगा, 13 दूनी 26 और 50 का हो गया 100, यानी कि 2700। टोटल सीपी बन रही है 2700 रुपये। टोटल एसपी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3120 रुपये। 3120 रुपये ये हमें क्या दिया है, टोटल एसपी। अब हमें दिख रहा है कि एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो जो नेट टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है रुपए में ही, वो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 024। 420 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है टोटल। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है किसका, पी और क्यू का, वो कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 420 रुपये हो रहा है। हमें दिख रहा है 420 के बराबर करना है, सीधा ये करना है, क्योंकि हमें सीपी तो किसी का भी नहीं पता, हमें टोटल सीपी पता है 2700 रुपये है। हमने मान लिया पी का सीपी x रुपये है, उसको 10% के प्रॉफिट पर हमने बेच दिया। क्यू का कितना बनेगा, क्यू का बनेगा 2700 माइनस एक्स, और इस पे देना है हमें 20% का प्रॉफिट, ये हो जाएगा 20%, ये बराबर हो जाएगा 420 के। तो ये 10x और ये 20x, 10x में 20x जाएंगे तो माइनस का 10% ऑफ x, प्लस का आएगा परसेंटेज से, ये 2 जीरो जाएंगे तो 27 दूनी 54 और 1 जीरो, ये बराबर आएगा 420 के। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, 10% ऑफ x बराबर आएगा 120 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1200 रुपये x की वैल्यू। q का सीपी कितना आ जाएगा, 2700 में 1200 घटाएंगे अगर, तो ये आएगा 1500 रुपये।
ये CP आ गया है Q का। इसका 40% हमें प्रॉफिट चाहिए, यानी 15 चौकू 60, 600 रुपये इसका प्रॉफिट आएगा। तो 1500 में 600 जोड़ेंगे 2100, यानी कि Q का SP आ जाएगा 2100। यहाँ जगह नहीं है वरना मैं लिख के दिखाता। अच्छे लेवल के आज के क्वेश्चन थे आपके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के साथ बने रहें, सपोर्ट करें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।